आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांड की जिसने मुख्यमंत्री निवास को वसूली का अड्डा बना दिया था। नाम है कोयला लेवी घोटाला। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं CIN न्यूज पर यह रिपोर्ट। इस समय छत्तीसगढ़ का नाम आते ही दो मामले गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करते दिखते हैं। एक है शराब घोटाला और दूसरा है कोल लेवी घोटाला। आज बात हो रही है कोल लेवी मामले में जयचंद से जुड़े उन सभी तारों की जिसका जिक्र EOW ने अपने चार्जशीट में किया है। मामला कुछ ऐसा था कि कोयला ढोने वाले हर ट्रक से प्रति टन 25 रुपए की अवधि वसूली की गई। 2-3 साल में कुल उगाही 540 करोड़ रुपए का अनुमान है। जांच में अब तक की पुष्टि 253 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है और इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु था मुख्यमंत्री निवास रायपुर। 2019 से 2022 तक चले इस सिंडिकेट में थे बड़े बड़े अफसर, व्यापारी, नेता और उनके निजी लोग। सबसे ऊपर नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया का। उनके निजी सचिव जयचंद कोसले को ही वसूली के लिए आगे किया जाता था। जयचंद रायपुर नगर निगम का एक साधारण रिकॉर्ड कीपर था, लेकिन सौम्या चौरसिया के कहने पर उसे मुख्यमंत्री निवास में बुला लिया गया। उसे 2 सरकारी गाड़ियां दी गई। नंबर था CG02। ये गाड़ी वसूली के लिए पैसे लेन देन का काम आती थी। 15 दिसंबर 2025 को EOW ने जयचंद कोसले के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में साफ लिखा है महत्वपूर्ण फाइलों को मुख्यमंत्री से साइन करवाना, फाइलों का सुरक्षित परिवहन और कोल लेवी की वसूली के ये सारे काम नियमित रूप से जयचंद से ही करवाए जाते थे। सौम्या चौरसिया का एक व्हाट्सएप मैसेज जांच एजेंसी के पास है। उन्होंने IAS अनिल टूटेजा को लिखा है, चेक करके तुरंत वापस करवा देना, सीधे CM के पास ले जाकर साइन करवा देगा। यानी मुख्यमंत्री निवास से फाइलें निकलती थी, साइन होती थी और बाहर आकर कोयला व्यापारियों से पैसे वसूले जाते थे। सिंडिकेट में कौन कौन था? कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी इस गिरोह का जो किंग पिन है। IAS रानू साहू जो कोरबा की पूर्व कलेक्टर रही। IAS समीर बिश्नोई तत्काल खनिज निदेशक थे। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल। 2 कांग्रेस विधायकों का नाम भी शामिल है, देवेंद्र यादव और चंद्रशेखर प्रसाद राय। और सबसे ऊपर था सौम्या चौरसिया, जिन्हें ED ने मुख्यमंत्री निवास का सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया। ED ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। सौम्या चौरसिया की 45 बेनामी संपत्तियां सामने आई। सूर्यकांत तिवारी की 100 से ज्यादा संपत्तियां कुर्क की गई। कुल 15 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। EOW और ED ने मिलाकर कुल 6 चार्जशीट दाखिल की है जो 12,000 पन्नों में शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात, यह सारा खेल तब हुआ जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। जिस मुख्यमंत्री निवास को जनता की सेवा का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी से सारी फाइलें निकलती थी, उसी से वसूली का ऑर्डर जाता था, जैसा चार्जशीट में बताया गया है। हिसाब रखने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और कोड बांट होती थी। सिंडिकेट ने पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए व्हाट्सएप पर पॉल, दुर्ग, वीकली, टावर और जुगनू नाम से ग्रुप बनाए थे। बातचीत में कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के लिए D, अफसर रानू साहू के लिए RS, मनीष उपाध्याय के लिए MU, JAI सौम्या चौरसिया का निजी सहायक, समीर TSG, IAS समीर बिश्नोई, भोजराम पटेल, भगत अमरजीत भगत, RP सिंह, विनोद तिवारी, JP मौर्य, नीतू नवनीत तिवारी। इन लोगों के नामों के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया। अभिषेक चौबे, कुंजाम IAS कुंजाम, अनुराग चौरसिया, AMI अमित चौरसिया, AMI NJ, UD मिंच, गांधी इद्रिस गांधी, भाटी पीयूष भाटिया, चंद्रदेव राय, बृहस्पति सिंह, अन्नू प्रकाश दुबे। करोड़ के लिए गिट्टी और लाख के लिए रेती। गिरा या इन का मतलब होता था पैसा आ चुका है। रायगढ़ का नेटवर्क नवनीत तिवारी संभालता था। 1500 पन्नों की चार्जशीट में व्हाट्सएप चैट, ग्रुप एक्टिविटी और 3 IPS अफसरों के नाम भी शामिल है जो सूर्यकांत और सौम्या चौरसिया के संपर्क में थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी इसे राजनीतिक साजिश बताते हैं, लेकिन जब जांच एजेंसी के हाथ व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजैक्शन, बेनामी संपत्ति के कागजात, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने के सबूत हो तो सवाल सिर्फ एक उठता है, क्या सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे में बैठे लोग
कोयले की काली कमाई कर रहे थे। जांच अभी भी जारी है और हर नई चार्जशीट के साथ यह साफ हो रहा है कि यह घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का भी सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल पूरा देखने के लिए शुक्रिया। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।